हे दोस्तों, कैसे हो आप लोग। सो गाइज़, एक बार फिर से मैं आप लोगों के सामने नसीब सिंह पठानिया और ये मेरा चैनल है राज़े रात। होप करते हैं आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे, बहुत बढ़िया कर रहे होंगे। सो गाइज़, आज का वीडियो भी स्पेशल है बिकॉज़ मैंने लास्ट वीडियो में आपसे कमिट किया था कि मैं नेक्स्ट वीडियो और ज़्यादा बेटर लाने वाला हूँ। बिकॉज़ आज के वीडियो में आप लोग सुनने जा रहे हो मेरी लाइफ पार्टनर जो हैं, मेरी वाइफ़ जो हैं, उनका एक सेल्फ एक्सपीरियंस ऐसा कि गाइज जब मुझे भी जो फर्स्ट टाइम उन्होंने ये एक्सपीरियंस शेयर किया था आफ्टर 2 और 3 डेज, तो मुझे भी बिलीव नहीं हुआ था कि ऐसा भी हो सकता है। ये देखो, इस चीज़ से कुछ लोग रिलेट भी करेंगे और कुछ लोग हो सकता है कि रिलेट ना कर पाएँ बिकॉज़ ये ना बहुत से लोगों के साथ हुआ होगा और मे बी होता भी होगा। सो उन लोगों को पता चल जाएगा कि हाँ यार, ये चीज़ होती है, हमारे साथ भी होती है और हुई है। और चलो पहले मैं शेयर करता हूँ, आप लोग खुद ही यार डिसीजन ले लो यार बिकॉज समझदार लोग हो आप लोग। सो कि क्या ये चीज़ें होती हैं, क्यों होती हैं, कैसे होती हैं और जब होती हैं तो कैसा एक्सपीरियंस होता है। सो बेसिकली बात है अप्रैल 2024 की। जी हाँ, लास्ट ईयर की बात है ये। जब हमारा एक भांजा है अमन करके, और डिस्ट्रिक्ट ऊना में उनका घर पड़ता है, हिमाचल प्रदेश में ही। ठीक है। सो पूनम अपनी बड़ी सिस्टर के यहाँ गई हुई थी जो कि अपने भांजे की शादी में, और जो मेरी साली साहिबा लगी, सो उनके बेटे की शादी थी एक्चुअली। ठीक है। सो कुछ दिन पहले पूनम पहुँच चुकी थी और एक्चुअली क्या था कि जो इंसिडेंट वाले दिन आता हूँ सीधा मैं कि रात हो चुकी थी और सब लोग खाना पीना खाकर, जैसे होता है कि अपने अपने कमरों में चले गए, अपने अपनी जगह पे सोने चले गए, सब बातें बातें करके सब ठीक है। और तविश था साथ में पूनम के, और ईवान सो रहा था साथ में। तो तविश जो एक साइड सो रहा था पूनम के, और पूनम एक साइड, मतलब होता है ना कि अब एक परिवार है तो एक साइड मेरे दोनों बेटे हैं, तो एक साइड एक ईवान सो रहा था, एक साइड तविश सो रहा था और पूनम सो रही थी। ठीक है। और उनके रूम के जस्ट बाहर सामने एक बरामदा है और बरामदे के सामने एक खुला लॉन है, खुला बहुत बड़ा ग्राउंड, मतलब आंगन सा बहुत बड़ा है। ठीक है। तो रात को ऐसा हुआ कि जैसे नॉर्मली होता है कि जैसे तविश अब थोड़ा सा बड़ा हो चुका है, हल्का सा, वो अपने आप उठ के टॉयलेट वगैरह जाना होता है तो वो सुसु करके आ जाता है अपने आप से, उसे प्रॉब्लम नहीं होती जैसे। और रात के 12:30 बजे के आसपास की बात है, और जब मेरे से पूनम ने बताया था कि ऐसे ऐसे हुआ, तो सच में एक तरह से गूज़बम्प्स आना ना, वो चीज़ हुई। और वो चीज़ आप लोगों के साथ भी शायद हो, बिकॉज़ देखो, बात ऐसी है कि जब सब सो गए, फुली लाइटें ऑफ, सब कुछ सो गए आराम से, उसके बाद गहरी नींद आने में जब पूरा दिन बंदा थका होता है ना, क्योंकि शादी वाला माहौल होता है, तो बहुत गहरी नींद पड़ती है। ठीक है। सो गए सब। उसके बाद तुरंत क्या हुआ कि आधे 1 घंटे बाद तविश उठा और बाहर गया और टॉयलेट करने लगा। और इवन तक कि ना, तविश जब उठता है तो मोस्ट प्रोबेबली वो वॉशरूम वगैरह में जाता है। और पूनम को ऐसा लगा कि तविश उठा है और जस्ट जाके बरामदे के बाहर ही उसने सुसु कर दिया है, और आवाज़ आ रही है उसको, जैसे नॉर्मल होता है ना कि खिड़कियाँ खुली हैं, जाली वाली खिड़कियाँ लगी हुई हैं और बाहर से डायरेक्ट उसको आवाज़ आ रही है कि, और पूनम अंदर से बोल रही है, उधर नहीं जा सकता था क्या, तुझे पता नहीं चलता है क्या, कहाँ ये ऐसे ही सुसु करे जा रहा है। तो उसने नींद में ऐसा बोला और उसको ऐसा लगा कि तविश दरवाजे में से अंदर आया और फिर सो गया है। ठीक है। और उसके तुरंत बाद मतलब थोड़ी देर बाद, ये कह सकते हैं कि आधे घंटे बाद, ये क्या है, फिर से तविश उठा और उसको बाहर जाता हुआ दिखा है। तविश उठा है, बाहर गया है, और फिर वो ऐसा लगा कि हाँ, वो फिर वॉशरूम करने गया है। तो पूनम को अब थोड़ा सा वो लगा कि यार ये कितना वॉशरूम जा रहा है, ये मोस्ट प्रोबेबली ये इससे पहले जो सुसु रात को एक बार उठता था सिर्फ, नहीं तो अगर रात को करके सो रहा है तो रात को उठता भी नहीं है कई बार सुसु करने के लिए, तो आज इतना कैसे, क्या हो रहा है ऐसा। तो उसके बाद जी पूनम ने उसको बोला, है क्या, इतनी बार क्या है, बार बार क्यों जा रहा है तो कोई जवाब नहीं आया, कुछ नहीं। और
दोबारा से तविश आया और ऐसा लगा कि उसने कुंडी खोली है। इवन तक कि तविश, पूनम ने कुंडी खोली है तविश को लाने के लिए। सोच रहे हो आप? और तविश बाहर सुसु कर रहा था। तो वहां पे वो थोड़ी कंफ्यूज हो गई और एकदम से उठ के उसने देखा तविश बगल में सो रहा है, कुंडी लगी हुई है। और भाई ये देखते ही वो थोड़ी सी वो परेशान होगी वो, और हद तब होगी जब वो थर्ड टाइम इग्नोर करके सब कि हाँ ठीक है, हो सकता है बहम है, ये वो है, सो गई। तीसरी बार तविश उठ के बाहर गया है, उसको जाता दिखा है, और वो फिर वॉशरूम कर रहा है बाहर जाके, और उसको फिर पूनम की हालत खराब हो गई है। फिर वो मतलब लिटरली ऐसी हो गई है कि हाँ ये क्या है, और एकदम से लाइट जला के देखी तो तविश अंदर सो रहा है। गाइस अभी भी मैं जो सुना रहा हूँ ना आपको, ये चीज़ सोचो कि उस टाइम पे वो कैसे रिएक्ट करी होगी। सो गाइस ये चीज़ हुई उसके साथ, और उसने फिर उसके बाद लाइट नहीं बंद करी, और वो मतलब सोई नहीं सुबह तक, इवन तक की। और जब सुबह उठी तो उसने सबसे पहले तविश से पूछा कि बेटा तुम रात को कितनी बार सुसु गए थे? बोलो मम्मा मैं कब, मैं तो रात को उठा ही नहीं, मैं तो गए नहीं सुसु। तो पूनम का सीधा आगे से रिएक्शन, थप्पड़ पड़ेगा मेरे से, झूठ बोल रहा है, इतनी बार तू गया है। बोला मम्मा क्या बात कर रहे हो आप? और इतना, क्योंकि तविश क्या बात कर रहे हो, मम्मा क्या बात कर रहे हो आप, मैं गया ही नहीं। तो बस इतना था। और उसके बाद पूनम का चेहरा और उतर गया, और तुरंत उसने क्या किया, उसके बाद जो मीना दीदी हैं, बड़े वाले दीदी, जो पूनम के बड़े सिस्टर हैं सबसे, किचन में गई सीधी और बोला दीदी आपसे बात करनी है कुछ। बोला बात करनी क्या है, बोल क्या बात हुई? उसने बोला कि ऐसे ऐसे ना शाम को, रात को सोते सोते मेरे साथ ये इंसिडेंट हुआ आज। तो पहले मीना दीदी चुप रहे थोड़ी देर, और उसके बाद उन्होंने मतलब ऐसा रिएक्शन दिया कि थोड़ी पूनम उसके बाद और ज़्यादा डर गई। कि पूनम को सीधा बोला उसने कि हाँ यहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं हमारे साथ, क्योंकि यहाँ पे कुछ मतलब देवताओं के साथ ही चलने वाली कुछ नेगेटिव एनर्जीज भी होती हैं, जो कि जिनका मैं नाम नहीं लूँगा, जिसको कुछ बोलते हैं कि हाँ कुछ दूत होते हैं। तो वो ये भ्रम, ये चीज़ें करते हैं कई बार वो, कि वो किसी भी रूप में आकर वो दिख जाते हैं, और ये चीज़ें होती हैं। और दिखते, मानना है कि दिखते ही उन्हीं को हैं जिनके ग्रह कमज़ोर होते हैं। आप समझ रहे हो ना मैं क्या बोल रहा हूँ, कि जिनके ग्रह थोड़े से कमज़ोर हैं, कुछ नक्षत्र थोड़े से कहते हैं ना कि पॉजिटिव नहीं चल रहे हैं, राहु केतु और ये चीज़ें गड़बड़ चल रही हैं, शुक्र कमज़ोर है, तो ये चीज़ें उनके साथ ज़्यादा, उनके ऊपर ज़्यादा हावी होती हैं। तो गाइज़ ये पूनम का एक पर्सनल एक्सपीरियंस है बहुत, जो कि मुझे लगा कि आप लोगों से शेयर करना चाहिए। और बहुत क्रीपी था, और बहुत ज़्यादा एक तरह से डरावना भी था, और एक बहुत से लोग रिलेट करोगे तुम लोग यार, सब लोगों के साथ ऐसे ना कैसे किसी इस तरह के इंसिडेंट होते रहते हैं और हुए होंगे। सो जिसके साथ भी हुए प्लीज़ वो लाइक करें, शेयर करें, और बताएं कि क्या क्या इंसिडेंट हुए हैं, ताकि मैं नेक्स्ट टाइम स्पेशल नाम लेकर, जगह का नाम लेकर उनके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो बना सकूं और आप लोगों तक पहुंचा सकूं। सो होप करते हैं ये वीडियो आप लोगों को बहुत पसंद आया होगा। और ये, क्योंकि ये जो किस्से होते हैं ना, जो एक्सपीरियंस वाले, ये रियल लाइफ बेस्ड होते हैं, और ये सच में टच करते हैं और एक कनेक्शन बनाते हैं, कनेक्शन बिल्डअप करते हैं। सो होप करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा यार। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत,